हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल जो हम इसमें कवर करने वाले हैं वो है लाइसोसोम्स। ठीक है, इसमें हम उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, फंक्शन देखेंगे और क्या प्रॉपर्टीज है उसकी वो हम डिस्कस करेंगे। लाइसोसोम्स, लाइसोसोम जो है इसका लिटरल मीनिंग अगर हम देखें तो क्या है, लाइसो मीन्स होता है डाइजेस्टिव एंड सोमा मीन्स होता है बॉडी। दैट मीन्स ऐसी बॉडीज जिनमें क्या होगा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो क्या करेंगे, डाइजेशन परफॉर्म करेंगे। सो these are called the digestive body because these lysosomes contain the hydrolytic enzymes which are helpful in the digestion of materials। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग हो गया टर्म का। दे आर ऑल्सो द मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। ठीक है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसके बाद हम देखें कि इनकी प्रेजेंस कहाँ पर है, तो हम देखते हैं दे आर जनरली प्रेजेंट इन द यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर लाइक प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स। लेकिन जब हम कंपैरिजन करके देखते हैं कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में किस टाइप की लाइसोसोम्स प्रेजेंट होंगे या नंबर्स वाइज देखें हम, तो हम देखते हैं जो प्लांट सेल होते हैं इनमें जनरली क्या होते हैं, लेस प्रेवलेंट होता है, मतलब कम पाए जाते हैं लाइसोसोम एज कम्पेयर टू द एनिमल सेल। अब ऐसा क्यों होता है कि एनिमल सेल्स जो होती हैं उनमें ज़्यादा मिलते हैं? बिकॉज when the animal cell take in or absorb food, so they need enzymes found in the lysosome for the digestion of that particular food material. But in the case of plant cell, यहाँ पर कोई भी फूड का इंटेक नहीं होता है जिसका कि डाइजेशन करना पड़े, इसलिए एनिमल सेल्स में ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं क्या, लाइसोसोम। बात करते हैं कि इनके एब्सेंस की, तो हम देखते हैं कि एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। कुछ मेमिलियन आरबीसी सेल्स जो होती हैं उसमें भी एब्सेंट होते हैं यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में। ठीक है, अब हम इसका देखें, हमने पिछले उसमें बात की थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्गी कॉम्प्लेक्स में, जब हमने पढ़ा था कि ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करते हैं, तो मैंने बोला था कि एक और सेल ऑर्गेनेल्स है या ऑर्गेनेल है जो कि क्या फॉर्म करता है, वो भी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम फॉर्म करता है, वो ऑर्गेनेल है लाइसोसोम। अब ऐसा कैसे, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है प्लस गोल्गी कॉम्प्लेक्स है प्लस हमारा क्या है, लाइसोसोम, तो ये क्या करते हैं, जो लाइसोसोम स्ट्रक्चर है वो क्या करेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से किसका फॉर्मेशन हुआ, गोल्गी कॉम्प्लेक्स का। क्यों, जब यहाँ से राइबोसोम से क्या हो गए, डिटैच हो गए। ठीक है, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्या बन गई, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बन गई, और इन्हीं गोल्गी कॉम्प्लेक्स से जब वेसिकल्स बर्ड ऑफ हो गई और ये एंजाइम स्टोर करने लगी, तो क्या बना लिया इन्होंने, लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर लिया। अब ये तीनों का जो ओरिजिन है वो एक साथ ही होता है, मतलब इनका एसोसिएशन जो है वो ऐसा है कि जो ओरिजिन है वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का जो तीनों पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स एंड लाइसोसोम। ठीक है, ये चीज इसकी हो गई। हम बात करते हैं कि जो लाइसोसोम जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है हमारा, जो बॉडीज है, ये क्या जनरली क्या कंटेन करता है, इट मेनली कंसिस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये डाइजेस्टिव एंजाइम कैसे होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जिसमें होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि क्या करते हैं, हेल्पफुल होते हैं किसके, डाइजेशन के लिए। अब एक चीज और देखते हैं अगर हम, कि इनके काइंड्स की बात करते हैं कि कितने काइंड्स के लाइसोसोम होते हैं, तो हम बात करते हैं प्राइमरी लाइसोसोम्स की बात करते हैं और दूसरी बात करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स की। ठीक है, अब ये प्राइमरी लाइसोसोम और सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम्स वो लाइसोसोम्स होते हैं जिनमें कि क्या प्रेजेंट होता है, ओनली एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की बात कर रहे हैं। तो प्राइमरी लाइसोसोम में केवल हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होंगे। लेकिन जब हम बात करते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम्स की, तो हम क्या देखते हैं, इसमें इस लाइसोसोम में एंजाइम के साथ साथ और क्या चीजें प्रेजेंट होंगी, जो भी फॉरेन बॉडीज या डेड मटेरियल है, जो कि क्या होगा, डाइजेस्टेड होगा, जो कि एंटर कर चुका होगा प्राइमरी लाइसोसोम में। तो these digested material along with the hydrolytic enzymes are called the secondary lysosome। एंजाइम के साथ क्या होगा, यहाँ पर डाइजेस्टेड बॉडीज भी प्रेजेंट है। ये इसके काइंड की बात हो गई।
अब इनके ओरिजिन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं, दे अराइज फ्रॉम द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये जो मैंने बताया अभी आपका एंडोडर्मल सिस्टम का कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया, वैसे ही इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, membrane and hydrolytic enzymes synthesized on rough endoplasmic reticulum transported to the vesicle of a Golgi complex, which is further helpful in the modification and packaging। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेम्ब्रेन होती है गोल्गी कॉम्प्लेक्स की, जहां से इसका क्या है ओरिजिन है, ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करते हैं, वेसाइकल फॉर्म कर लेते हैं और बर्ड ऑफ हो जाती है। तो इनमें क्या है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम है जो कि सिंथेसाइज होता है कहाँ पर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एंजाइम का सिंथेसाइजेस होंगे, जो भी सारे एंजाइम्स होंगे वो ट्रांसपोर्ट होंगे कहाँ पर, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पर, और गोल्गी कॉम्प्लेक्स से वेसाइकल के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, लाइसोसोम। मतलब आ नहीं जाएंगे, एक्चुअली बर्ड ऑफ हो जाएंगे, डिटैच हो जाएंगे वेसाइकल्स, और क्या फॉर्म कर लेंगे वो, लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कर लेंगे। फिर वो किस में हेल्पफुल होगा, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग में हेल्पफुल होगा। ठीक है, ये चीज किसकी हो गई, हमारे इसके फॉर्मेशन की बात हो गई। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो हम क्या देखते हैं, आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है इसमें, इनर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, और ये जो पूरा रीजन है इसमें कई सारे प्रोटीन्स और एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे, जो कि कैसे नेचर के होंगे, डाइजेस्टिव नेचर के प्रेजेंट होंगे। फंक्शंस की बात करते हैं, अगर हम किसके, लाइसोसोम्स के फंक्शन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं, दे आर हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ अनवांटेड मटेरियल। कोई भी ऐसे मटेरियल जो कि बॉडी में गया हुआ है जिसकी जरूरत नहीं है, तो क्या करेंगे, वो उसका डाइजेशन कर देंगे हाइड्रोटिक एंजाइम्स के थ्रू। ठीक है, दूसरा है, इट इज हेल्पफुल इन द इंट्रासेलुलर डाइजेशन इन द प्रोटोजोआ। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस है या जो भी फूड पार्टिकल्स हैं जो कि लिया गया है किसके द्वारा, सेल के द्वारा, inside the vacuole which is taken up in the cell by the vacuole। अब क्या करते हैं, ये जो मटेरियल आया वो कहाँ से आया, हमारा एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उससे आया है। तो जब ये सेल कोई भी होगी, जैसे कि प्रोटोजोअन सेल्स की हम बात करें, तो ये क्या होंगी, फूड क्या हो गया, अंदर आ गया बॉडी के। फिर इसके बाद क्या होगा, जो सेल्स होगी उसमें क्या रिलीज होगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स रिलीज होंगे, जो कि कहाँ प्रेजेंट है, लाइसोसोम में, और क्या करेंगे कि प्रोसेस ऑफ डाइजेशन कंप्लीट करेंगे। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ठीक है, जो कि रेगुलर फीचर होता है किसका, प्रोटोजोआंस का, या स्पॉन्जेस में और सिलेंडर्स में मिलता ही मिलता है, ये हमारा इंट्रासेलुलर डाइजेशन। ऑटोलिसिस की बात करते हैं। ठीक, ऑटोलिसिस कैसे होता है, ऑटोलिसिस कॉज्ड बाय द लाइसोसोमल एंजाइम। ठीक है, अब जो लाइसोसोमल एंजाइम्स होंगे वो क्या करेंगे, कुछ ऐसी सेल्स होंगी जो कि डिजेनरेट हो चुकी होंगी, जिनका फंक्शन लोड नहीं होगा, वो क्या करती हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होंगी उसके थ्रू क्या हो जाएगा, उनका लिसिस हो जाएगा। ठीक है, और उनका फंक्शन जो क्या है, परफॉर्म नहीं करेंगे तो कोई रोल प्ले ही नहीं होगा उनका, इसलिए उनका लिसिस कर दिया जाएगा, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स जो भी वैक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। एक चीज और है जो हम जनरली क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि जो सुसाइडल बैग है, सुसाइडल बैग है वो किसको कहते हैं, कौन सा सेल ऑर्गेनेल है जो सुसाइडल बैग के नाम से जाना जाता है, वो हमारा क्या है, लाइसोसोम। अब इसको सुसाइडल बैग क्यों कहते हैं, डिस्पोजल यूनिट्स भी कहते हैं या रिसाइकलिंग सेंटर भी कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहते हैं। ठीक है, इसकी जो ऑटोलिटिक प्रॉपर्टी होती है ना लाइसोसोम्स की, इसका जो रोल प्ले करता है ये, इसकी वजह से इसको सुसाइडल बैग नाम देते हैं। अब ये कैसे करता है, because they digest the incoming food material and remove the foreign bodies, या हम कहें जो भी टॉक्सिक मटेरियल्स हैं, मोलिक्यूल्स हैं, जो भी डेब्रिस हैं, उसको क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा या डाइजेस्ट कर देगा। ठीक है, और दे ऑल्सो ब्रेक डाउन वॉर्न आउट सेल्स, और जो भी सेल ऑर्गेनेल्स होंगे जो कि वॉर्न आउट हो चुके होंगे, या जो कंपोनेंट है मोलिक्यूल के उसके, तो उनको क्या कर देगा, वो ऑटोलिसिस कर देगा, वहां पर ब्रेक डाउन कर देगा, और नए जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ये सेल्स हैं, उनकी फॉर्मेशन में फिर हेल्पफुल रहेगा, तो क्योंकि वहां पर स्पेस क्रिएट हो जाएगा। तो ये चीज हो गई इनके सोसाइटल बैग की, क्योंकि वो अपने ही सेल्स के कुछ ऐसी सेल्स जो कि अब नॉन फंक्शनल हो चुकी हैं उनका क्या कर देते हैं, वो लिसिस कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा, सुसाइडल बैग होगा, जिसको हम किसको कहते हैं, लाइसोसोम्स को। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है वो डिस्कस कर रहे हैं हम, वैक्यूल्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
वैक्यूल्स। वैक्यूल्स को अगर हम देखें तो ये क्या होते हैं जनरली, दीज आर द स्टोरेज सैक और द सॉलिड और द लिक्विड कंटेंट प्रेजेंट इन अ सेल। जब हमने यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, एनिमल सेल, प्लांट सेल डिस्कस किया था, उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो वैक्यूल का साइज जो होता है वो प्लांट सेल में कैसा होता है, लार्ज होता है, और इस एनिमल सेल्स जो होती है उसमें जनरली जो वैक्यूल होते हैं वो कैसे होते हैं, स्मॉलर इन साइज होते हैं। अब ये जो वैक्यूल जो है इसमें क्या प्रेजेंट होता है मेनली, इट व्हाट इट कंसिस्ट ऑफ, तो इट कंटेन वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। मेम्ब्रेन होती है, लिमिटिंग मेम्ब्रेन होती है जो कि किससे सराउंड करती है, किसको, वैक्यूल को। इसको क्या बोलते हैं हम, टोनोप्लास्ट बोलते हैं। ये भी मेनली एग्जाम में पूछा जाता है कि द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज कॉल्ड, सो वी शुड नो इट इज टोनोप्लास्ट। या पूछ लेता है कि टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन सराउंडिंग विच सेल ऑर्गेनेल, तो हमें पता होना चाहिए इट सराउंड द वैक्यूल। जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन होती है ये भी कैसी होती है, किसकी मिलकर बनी हुई होती है, इट इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन, ठीक है। लिपोप्रोटीन जैसा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा था कि लिपोप्रोटीन्स की बनी होती है, ऐसा ही सेम कंपोजिशन इसका है। इट इज ऑल्सो सिलेक्टिवली परमिएबल इन नेचर, इसका मतलब क्या हुआ, इट ऑल्सो अलाउ द मूवमेंट ऑफ सम पर्टिकुलर मॉलिक्यूल थ्रू इट। कंपोजिशन की बात करें हम इसके वैक्यूल की, तो हम क्या देखते हैं, जो कंपोजिशन है वैक्यूल का, इट कंसिस्ट 90 to 90% ऑफ वाटर, इट कंटेन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, soluble salt, proteins, sugars and organic acid। तो ये क्या हो गया, कंपोजिशन हो गया किसका, वैक्यूल का। फंक्शन की बात करते हैं जब हम, तो से इट स्टोर फूड, enzymes and other materials, ठीक है। It also regulate the flow of water by the osmosis into and out of the cell। जब हमने osmosis की प्रोसेस पढ़ी थी तब भी हमने देखा था कि वैक्यूल्स का क्या रोल रहता है, ठीक है। तो जनरली क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं फ्लो को। इट मेंटेन द एसिडिक इंटरनल पीएच ऑफ सेल, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसके टर्जिडिटी की। टर्जिडिटी में जो प्लांट सेल में जब हम टर्जिडिटी की बात करते हैं कि जब वैक्यूल का साइज कैसा है, बड़ा है, तो क्या करता है, सेल की साइज को या उसके शेप को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जो टर्बो प्रेशर है वो क्या करता है, मेंटेन करता है। तो इस वजह से जो सेल का शेप है वो कैसा रहता है, मेंटेन रहता है। अच्छा, हम बात करते हैं जब किसकी, हम अमीबा की बात करते हैं, तो अमीबा में हम देखते हैं कि क्या प्रेजेंट होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है इसका क्या रोल रहता है इसमें, ये क्या परफॉर्म करता है, एक्सक्रीशन परफॉर्म करता है। अमीबा में क्या, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। यही चीज हम प्रोटिस्ट में देखते हैं, जो कि फूड वैक्यूल्स होते हैं प्रोटिस्ट में, वो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल्स की जो इनगल्फिंग है वो परफॉर्म किसके द्वारा होती है, फूड वैक्यूल के थ्रू होती है, इनमें, प्रोटिस्ट में। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रोटिस्ट में क्या चीज होता है, फूड वैक्यूल, ठीक है। ये चीज हो गई हमारी किसकी, वैक्यूल्स के बारे में हो गई और लाइसोसोम्स के बारे में हो गई। इनके बारे में शायद इतना कंटेंट काफी है। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस।